जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि अभी तक आप बच्चों ने ये नोटिफिकेशंस देखी होंगी कि जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट जो है जेकेएसएसबी एडवर्टीज करती है। तो तीन एडवर्टीजमेंट आती हैं। एक एडवर्टीजमेंट में एग्जीक्यूटिव की कांस्टेबल की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं। सेकंड एडवर्टीजमेंट में आपकी एसडीआरएफ और आर्मेड की पोस्टें एडवर्टीज होती हैं। और थर्ड वाली में आपकी टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफी की पोस्ट एडवर्टीज होती है। अब बहुत सारी कंफ्यूजन है कौन सी पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी है, उसका सिलेबस क्या है। देखो ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं, बट जो पहले वाला सिलेबस है मोर और लेस वही सिलेबस आपका होना है, आपको वही प्रिपेयर करना है। और इसको आप कहाँ से पढ़ोगे, ये सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में थे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो आज वो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा, आप किस किस में एलिजिबल हो, कि कौन कौन आप फॉर्म भर सकते हो और क्या सिलेबस है और कैसे आपने पढ़ना है, वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली एडवर्टीजमेंट निकली 24 दिसंबर को, ठीक है। इस एडवर्टीजमेंट में बेसिकली कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो एडवर्टीज होती है। और कितनी पोस्ट एडवर्टीज होती है? टोटल 1815 पोस्ट एडवर्टीज होती है, ठीक है। अब इसके फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होंगे? 19 जनवरी से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दोगे, पोर्टल खुल जाएगा और 17 फेब तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 1815 पोस्ट है इनकी बाइफर्केशन कर देते हैं। ये जो आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो होती है ये अब डिविजनल पोस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट जो है जम्मू डिवीजन की हैं और कुछ पोस्ट जो है कश्मीर डिवीजन की हैं, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कितनी पोस्ट जम्मू डिवीजन की हैं? 934 जम्मू डिवीजन की हैं और 881 जो है वो कहाँ की है? कश्मीर डिवीजन। कुल मिला के 1815 पोस्ट आपकी कांस्टेबल की एडवर्टीज हुई है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसकी डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग ये है। और इसमें अगर आपने मैट्रिक्स किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन मतलब अगर आप 10th पास हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी 10th पास है वो इसका फॉर्म लगाएंगे ऑन टाइम, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, पहले मुझे तीनों एडवर्टीजमेंट आपको समझाने दो, उसके बाद मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। 19 जनवरी से 17 फेब के बीच में आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है। जो भी 10th पास है, जम्मू डिवीजन से 934 पोस्ट और कश्मीर डिवीजन से 881 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, हाइट शाइट आपकी मेजरमेंट होती है, चेस्ट गिर्थ मेजरमेंट होती है और एक फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है जिसमें रनिंग वगैरह आपकी आ जाती है, पुशअप्स आ जाता है लड़कों में, लड़कियों में शॉर्ट पुट वगैरह फेंकना होता है, ये सब चीजें आ जाती है रनिंग के साथ, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम एग्जाम का टाइम आएगा, जब हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट एडवर्टीज होती हैं वो पोस्ट एडवर्टीज होती हैं 31st को। कब एडवर्टीज होती है? 31 दिसंबर को। और ये पोस्ट एडवर्टीज होती हैं आर्मेड की और एसडीआरएफ की, ठीक है। आर्मेड एसडीआरएफ की पोस्ट जो है एडवर्टीज होती है, ठीक है। इसके फॉर्म कब फिल हो रहे हैं ये देखो। उसके फॉर्म जो है वो जैन के महीने में फिल हो रहे हैं, 19 जैन से लेकर फेब तक। इसके फॉर्म जो है 1 फेब से फिल होना स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे? 2 मार्च के बीच में आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आर्मर्ड और एसडीआरएफ की, इसकी पोस्ट कितनी है? तो इसकी पोस्ट, पहली बात तो इसकी पोस्ट यूटी सेक्टर की पोस्ट है, मतलब पूरे यूटी में पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पर जो पोस्ट है ना जम्मू डिवीजन कश्मीर, ये डिविजनल पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी यूटी की पोस्ट है। आर्मर्ड आपको पता है आर्मर्ड पुलिस जो होती है वो हर जगह जाएगी, ठीक है। तो यूटी की जो पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है? 487 पोस्ट है। इस 487 में जो आर्मर्ड की पोस्ट है वो है 421 और जो एसडीआरएफ की पोस्ट है वो कितनी है? 66। इन दोनों का एक ही फॉर्म फिल होगा। ये नहीं है कि आर्मर्ड का अलग, एसडीआरएफ की एडवर्टीजमेंट एक है, एक एडवर्टीजमेंट में एक ही फॉर्म फिल होता है। तो आपने ये फॉर्म फिल कर देना है 1 फेब से लेकर 2 मार्च के बीच में आपने ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी ऊपर थी ना वही एलिजिबिलिटी सेम यहाँ पर है। वहां पर भी मैट्रिकुलेशन थी 10th पास, यहाँ पर भी 10th पास है। तो जो भी 10th पास बच्चे हैं वो उधर वाला फॉर्म भी फिल करेंगे और ये वाला फॉर्म भी फिल करेंगे। इतना आपको समझ आ गया। ये कब से फिल होना स्टार्ट होंगे? 1 फेब से लेके 2 मार्च के बीच में, ठीक है। अब तीसरी जो पोस्ट एडवर्टीज होती है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 15 है, वो भी 31 तारीख को ही एडवर्टीज होती है। ये पोस्ट एडवर्टीज होती है टेली कम्युनिकेशन की और फोटोग्राफर की, ठीक है। टोटल कितनी पोस्ट एडवर्टीज होती है? 182, बट इसमें बिग चंक पोस्ट टेली कम्युनिकेशन का है। इसमें से टेली कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है वो 174 है। 174 जो है वो टेली कम्युनिकेशन की है और जो आपकी 8 बच गई वो किसकी है? फोटोग्राफर की, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी क्वालिफिकेशन में चेंज है। क्या चेंज है? जो टेली कम्युनिकेशन में 174 पोस्ट हैं उन पोस्ट में आपकी एलिजिबिलिटी ये चाहिए कि आप लोग जो है 10+2 चाहिए, ठीक है। वहां यहां पे मैट्रिकुलेशन नहीं है, आप 12वीं चाहिए और आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे लगा लो, मतलब मैड नॉन मैड वाले। तो मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10+2 आप होने चाहिए। तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं? आप टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट के एलिजिबल हैं, ठीक है। इसी तरह जो फोटोग्राफर वाले हैं वो बच्चे फोटोग्राफर के लिए होंगे जिनका
इसमें कोई डिप्लोमा वगैरह होगा, इसमें भी स्पेसिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है फोटोग्राफी में, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। दिस इज क्लियर, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल पोस्ट आ जाती है, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर, तो इतना आपको समझ आए तो मतलब लमसम अगर मैं बताऊं आपके आपके पास, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाले और एसडीआरएफ आर्मर्ड वाले हैं उनके लिए आपको 10वीं पास चाहिए। एक के फॉर्म जो है 19 जैन से शुरू हो गए, दूसरे का फॉर्म 2 फेब से शुरू होंगे, ठीक है, 1 वेब से शुरू हो जाएंगे। और दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर है, जाए टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट, और टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है कांस्टेबल में। इसमें टोटल 174 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी में 10+2 चाहिए साइंस के साथ, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो एलिजिबिलिटी वाला फंडा आपको क्लियर हो गया। ये पूरी एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, पूरी एडवर्टीजमेंट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आपने टेलीग्राम पे क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना और लिखना है अवेकनिंग क्लासेस, ठीक है। तो वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें 15,000 के करीब बच्चे, वहां पर मैं एडवर्टीजमेंट वापस डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आप वहां से समझ पाओ, ठीक है। कोई दिक्कत अभी आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की दिक्कत, डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म की दिक्कत आपकी खत्म होगी। बाकी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है वो किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, देखो इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक सिलेबस अभी नहीं आया, बट सिलेबस यही होना है, इसी को कॉपी पे, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था तो काफी टाइम से सिलेबस नहीं निकालता, तो अभी जब उन्होंने फेब में एग्जाम की डेट नोटिफाई की तो वही पिछले बार सिलेबस उठा के चेप दिया। इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पीछे वाला सिलेबस उठा के चेप दिया, इस बार भी वही होना है, कॉपी पेस्ट होना है। तो आपने यही सिलेबस पढ़ना है। तो जो आपका कांस्टेबल है, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मर्ड, आईआरपी, एसडीआरएफ, ये सारी पोस्ट आपकी 10th पास वाली है, और इनका एक सिलेबस है, बाकी टेलीकम्युनिकेशन वाला नीचे सिलेबस लगाया वो मैं समझाऊंगा। अब देखो आपका एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होना, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें आपके 5 कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश का, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया वाला, फिर जनरल नॉलेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू जेएंडके, ठीक है, 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स की, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स का। ये जो जनरल इंग्लिश है ना, ये इतना इजी डालती है जेकेएसएसबी के 25 में से 22-23 मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो जनरल नॉलेज एंड करंट, अगर आप अच्छे से पढ़ो यहाँ पे भी मार्क्स खींचने हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के इजी क्वेश्चन डालते हैं, इतने मुश्किल नहीं डालते। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से भी मार्क्स निकल जाते हैं, और कंप्यूटर से भी इजिली आप मार्क्स ले सकते हो। तो ये एग्जाम आराम से बच्चों ने क्वालिफाई किया, कट ऑफ भी इतना ज्यादा नहीं जाता है, तो आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम हो जाएगा। ये अभी मैं बताऊंगा सिलेबस को, अगर आप देख लो एक बार डिटेल सिलेबस को। तो जनरल इंग्लिश में ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है, जिसमें आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, ये वो आपके लिए मैं सिंपली बताऊंगा। अगर आपको इस सिलेबस के लिए पढ़ना है ना, तो आप एक तो यूट्यूब में, मैंने यूट्यूब में जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, वहां से कर सकते हो। और दूसरा, आप एक सिंपल बुक, केडी कैंपस की एक बुक आती है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक वहां लिखे होंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ लो। बाकी यूट्यूब में सेंटर के टीचर भी हैं, जैसे एक रानी मैम है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल में भी जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट अभी दिखा दूंगा, वहां से भी कर सकते हो। आपको ये सारे 25 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया वाला पोर्शन, जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, वो भी ध्यान से सुनना भाई, आपके सिलेबस में भी ये सब है। आपका एडिशनल 40 मार्क्स का और कंपोनेंट है, बाकी 60 मार्क्स ये भी है। तो जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स वाला आपका इंडिया का पोर्शन, इसके लिए आप कोई एक जनरल नॉलेज की बुक ले लोगे, जैसे लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, जैसे तरुण गोयल की बुक आती है, ठीक है, ये आप कोई ना कोई एक बुक ले लोगे इनमें से, या आपने बुक साथ रखनी है, इसमें जो ये टॉपिक लिखे ना उस बुक से देखने, प्लस आपने क्या करना है, प्लस आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, और यूट्यूब में जो मैंने वीडियोस डाली है वो आपने देख लेने, और मैं जो पढ़ाऊंगा भी आगे वो भी आप कवर करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। बाकी करंट के लिए आप थोड़ा बहुत करंट जो एसएससी जीडी के पेपर में आता है, ऐसे वाले करंट्स आप एग्जाम्स के लिए देख सकते हो, वैसे ही करंट यहाँ पर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीजें आपकी उन जनरल नॉलेज की बुक्स में कवर होती हैं। जनरल नॉलेज की मैंने जो बताया, जैसे लूसेंट, तरुण गोयल, ऐसी एक बुक ले लो, इसको करो। बाकी टीचर्स एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं खुद भी करवाऊंगा, तो आपका वहां से ये कवर हो जाएगा। ये सारा पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है यार, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट भी अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब रही बात जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट थोड़े मार्क्स का है, बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पेसिफिक आते हैं और वो कवर हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी के। तो सबसे पहले तो इसके आपने देखना है कि जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपकी आईना ए जम्मू कश्मीर एक बुक आती है, आप इस बुक को भी थोड़ा रेफर कर सकते हो, ठीक है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
इधर से भी रेफर कर सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट जो है वहां से चीजों को कवर कर सकते हो, तो जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए आप सिंपल यूट्यूब में रीजनिंग देख सकते हो, मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो, प्लस आप कोई भी सिंपली इस टॉपिक को लिख सकते हो, जैसे नंबर सिस्टम, तो आप एसएससी जीडी करके लिखोगे ना, वहां से भी आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अच्छा टीचर पढ़ा उससे पढ़ लो, या मेरे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है, वहां से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से फॉर्म फिल करो। कंप्यूटर का तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर की अगर एक अरिहंत की आपकी कंप्यूटर की बुक आती है, आप उसमें से थोड़ा सा पढ़ लोगे और थोड़ी मेरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट लगा लोगे, कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, और जब एग्जाम आएगा तब मैं मॉक भी आपके ले लूंगा, तो वहां से आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको प्लेलिस्ट, तो वो प्लेलिस्ट है, जैसे मान लो ये देखो, ये न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जेकेपी कांस्टेबल 13 वीडियोस आर अपलोडेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाली जो है 38 वीडियोस अपलोडेड। जनरल नॉलेज करंट अफेयर जेकेपी कांस्टेबल 65 वीडियोस आर अपलोडेड, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो पीछे वाला जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर जेकेपी कांस्टेबल 30 वीडियोस आर अपलोडेड, ठीक है। तो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जस्ट इसको पढ़ने वाला बनो, ठीक है। आप पढ़ोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी अभी आप पहले फॉर्म फिल करो, क्योंकि अभी मैं जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों को पढ़ाने में बिजी हूँ। आप थोड़ी थोड़ी ये प्लेलिस्ट को कवर करना शुरू करो, जो जो मैं बुक्स पढ़ा रहा हूँ वहां से बता रहा हूँ, वहां से पढ़ना शुरू करो। जैसे मैं वहां से फ्री होता हूँ फेब के बाद, आपकी मैं क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, तब के लिए आपके पास प्लेलिस्ट है। मैं बिल्कुल आपको शेड्यूल बना के दूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस तरह से आपने पढ़ना है। फिर आपको एमसीक्यूज यूट्यूब में प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉक टेस्ट लूंगा, पूरी प्रिपरेशन के साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम टेली कम्युनिकेशन के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो टेली कम्युनिकेशन का जो हमने ऊपर 5 कंपोनेंट पढ़े ना, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ये पांचों यहाँ पर भी है, बट ये कितने मार्क्स के बन गए, 60 मार्क्स के। और 40 मार्क्स का इन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन डाला है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में फिजिक्स वाला कंपोनेंट है, तो टेक्निकल क्वेश्चन भी वहां पर आएंगे। और ये पिछली बार थोड़ा टफ आया था, ये याद कर लेना, टेक्निकल जो पोर्शन था ना, ये टफ आया था पिछली बार, तो आपको इसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जनरल इंग्लिश वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से पढ़ना है, जीके वाला भी बता दिया मैंने आपको, सेम है। जम्मू कश्मीर वाला भी न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी भी सेम सिलेबस है, और कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर भी सेम है, जो वही है वही यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब आप वो फॉर्म आपने सारे फॉर्म भर देने, तो आपका वो वाला सिलेबस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एडिशनली जो आपने टेक्निकल सिलेबस पढ़ना है, ये सारा सिलेबस फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसकी 11 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसको भी कवर होगा, और फिजिक्स वालों को भी, फिजिक्स जिसकी 11 12 में थी तो 50% तो उसने भी पढ़ा होगा, 50% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने भी पढ़ा होगा। तो ये वो सिलेबस है, ठीक है, टेक्निकल सिलेबस है जो आपका टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें आपने रेडियो कम्युनिकेशन के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, डी मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, फिर आपने स्पेस वेव जो है प्रोपगेशन क्या होती है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होती है, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर टेलीविजन में ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें हमने पढ़ना है। फिर ई गवर्नेंस के मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये तो पूरा मान लो आपका 12th का जो फिजिक्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जब ये एग्जाम था उसमें काफी एग्जाम्स थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट फिर भी मैंने 15 वीडियोस जो है टेक्निकल सिलेबस की टेली कम्युनिकेशन में डाली थी, जिसमें आपको मैंने एमसीक्यूज के थ्रू किस किस चीज के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो फ्रेमिंग बताई थी। और काफी बच्चों ने उस टाइम 40-50 हजार बच्चों ने ये वीडियोस देखी थी। तो आप इन वीडियोस को भी साथ साथ कवर कर लो जो इस एग्जाम को देने की सोच रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी आप आइडिया लो, थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ते चलो अपने एंड पे, और बाकी जो मेरा होगा, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको अच्छे से ये सिलेबस यूट्यूब में प्रिपेयर करवा दूंगा। बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स, अगर आपको मेरा ये पढ़ाना समझाना तरीका पसंद आएगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को देखोगे, और आपका रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन विल डिसाइड कि मैं सीरीज आपकी कितनी जल्दी लाऊंगा। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, वो सब मुझे बताएंगे, और मुझे लगेगा कि तुम लोग पढ़ना चाहते हो, तो मैं तो जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो मैं जूनियर असिस्टेंट को रोज का एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसका टेस्ट लेता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। उनके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इस तरह से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा लूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक आप जो भी डाउट्स थे ऑलमोस्ट वो सारे यहाँ पर मैं क्लियर कर पाया हूँ। बाकी हम नोटिफिकेशन वगैरह में सारी अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कब क्लासेस होंगी, सब मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो